तो हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच का प्रीव्यू शो, जहां पे हम बात करेंगे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के प्लेइंग 11 तक की। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इंडिया की, क्योंकि चेंजेस तो डेफिनेट हैं, चेंजेस होंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के रिकॉर्ड की। एजबेस्टन के मैदान में इंडिया जो है वो अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। 9 मैचेस में से 8 हार और 1 ड्रॉ, ये इंडिया का रिकॉर्ड है। और 1864 से शुरू हुआ था इंडिया का इंग्लैंड में खेलना या एजबेस्टन में खेलना, और वहाँ से लेकर के आज तक इंडिया जो है वहाँ पे अभी तक जीत नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल, गौतम गंभीर, थिंक टैंक मैनेजमेंट को ये चीज़ परेशान जरूर करेगी, क्योंकि नीचे लगी हुई है इंडिया, पिछला मैच हार के आ रही है। हाँ, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो क्या इंडिया उन पॉजिटिव्स को लेकर के आगे बढ़ सकता है? पॉजिटिव्स हैं कि आपने 5 सेंचुरी लगाई, आपने दोनों इनिंग्स में करीब करीब 400 450 रन बनाए, बुमराह ने 5 विकेट लिए। बट बुमराह जो है वो अनलाइकली टू प्ले द सेकेंड टेस्ट मैच, उनके बारे में ये भी है, उस पर भी बात करेंगे हम कि शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वहाँ पे क्या क्लैरिटी मिली बुमराह को लेकर के, सारी बातें करेंगे। शुरू करता हूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहाँ पे शुभमन गिल के बैठते ही इंग्लिश जो मीडिया है उसने एक सवाल दागा कि बुमराह पे आपका क्या टेक है, मतलब बुमराह जो हैं वो कल का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट वे में ये सवाल पूछा गया। उसका जवाब दिया शुभमन गिल ने कि बुमराह भाई इज़ अवेलेबल, बट उसके साथ एक राइडर लगाया। राइडर ये था कि उनका वर्कलोड जो है वो देखना पड़ेगा। अब जहाँ वर्कलोड की बात आती है वहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि बुमराह जो हैं उन्होंने कितनी गेंदबाजी करी है पिछले 3-4 साल में, और मोहम्मद सिराज जिनका वर्कलोड जो है वो कोई देख नहीं रहा या कोई उस पर बात नहीं कर रहा, उन्होंने कितनी गेंदबाजी करी है। तो बुमराह से कहीं ज़्यादा गेंदबाजी जो है वो मोहम्मद सिराज ने करी है पिछले 3-4 साल में। बट कहीं ना कहीं उनका वर्कलोड नहीं देखा जा रहा है, बुमराह का वर्कलोड देखा जा रहा है। चलिए वो अलग स्टोरी है, क्योंकि बुमराह जो है वो इंजरी प्रोन ज़्यादा हैं और वो एक नेशनल ट्रेजर की तरह यूज़ किए जाते हैं, जो कि सही भी बात है, क्योंकि बुमराह जो है वो आपके आउट एंड आउट मैच विनर हैं और उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बट अब सवाल ये है कि बुमराह नहीं तो उनकी जगह पे कौन। तो मैं प्लेइंग 11 पे बात करूंगा कि मेरे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंडिया की। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लेइंग 11 जो है वो अलग अलग चेंजेस बता रहे हैं। कोई कुलदीप को खिला रहा है, कोई वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहा है, कोई जडेजा को ड्रॉप कर रहा है, कोई नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्योंकि आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला लीजिए, आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लीजिए, आप कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग लंबी कर रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी बॉलिंग से, जो कि ऑलरेडी पहले टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखी। और विदाउट बुमराह सेकेंड टेस्ट मैच में आप और भी कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप लेकर के जाओगे, अगर आप कुछ बैटिंग करने वाले कुछ बॉलिंग करने वाले 50-50 प्लेयर्स को लेकर के प्लेइंग 11 में जाओगे। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जो है वो ओपन करें। नंबर 3 पे करुण नायर को खेलना चाहिए। मैं पहले टेस्ट मैच से कहता आ रहा हूँ कि नंबर 3 जो है वो एक अच्छी पोजीशन है, जहाँ पे एक सॉलिड बैट्समैन जो एक अच्छी फॉर्म में चल रहा है उसको खिलाना चाहिए। करुण नायर नंबर 6 बहुत नीचे हो जाते हैं, आप इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते जब आपकी फॉर्म अच्छी लगी हुई हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह की वो फॉर्म में है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जितना उनका एक्सपीरियंस है काउंटी मैचेस खेलने का इंग्लैंड में या पहले इंडिया के लिए मैचेस खेलने का, वहाँ पे करुण नायर जो है वो नंबर 3 का स्पॉट डिजर्व करते हैं। अनफॉर्चुनेट फॉर साई सुदर्शन, उनको मिस करना पड़ेगा एक मैच के बाद ही। बट कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है तो आपको करुण नायर नंबर 3, नंबर 4 शुभमन गिल, नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 पे मैं खिलाना चाहूँगा नीतीश कुमार रेड्डी को, और नंबर 7 पे मैं खिलाना चाहूँगा रविंद्र जडेजा को। जहाँ पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी मोर ऑफ अ बैट्समैन है और आपको कहीं ना कहीं बीच में 6 ओवर 8 ओवर 10 ओवर डाल के दे सकते हैं, बट उनकी बैटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है इंडिया की उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे जडेजा, या ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब आपको 4 आउट एंड आउट बॉलर खिलाने हैं, पेस बॉलर। तो पहला नाम होगा आकाशदीप का नंबर 8 पे, नंबर 9 पे मैं खिलाना चाहूँगा अर्शदीप सिंह को, नंबर 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा और नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। जी हाँ, ये जो है वो बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं
थोड़ी सी मजबूती प्रदान करता है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को, और आप जो है वो अपने पेसर्स को रोटेट बेहतर कर पाओगे। 5-5 ओवर के स्पेल जो हैं वो आपके पेसर्स बहुत आराम से डाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी कैन चिप इन विद द बॉल बीच में पुरानी बॉल से 4-5 ओवर जहां पे आपको निकालने हैं। रविंद्र जडेजा एक छोर पकड़ के बॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो बैटिंग लाइनअप है या एक जो बॉलिंग लाइनअप है वो होना चाहिए। अब नीतीश कुमार रेड्डी अगर 6 नंबर नहीं खेल रहे हैं या 7 नंबर नहीं खेल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्लैश वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला सकते हो। यूटिलिटी आपको विद द बैट वही मिलेगी, विद द बॉल हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर आपको ज़्यादा कंट्रोल दे सके विद द बॉल, और कहीं ना कहीं एक विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो सकते हैं। और बैटिंग से नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर दोनों सिमिलर हैं, आपको उतने ही रन मिल सकते हैं उन दोनों से। तो मुझे लगता है कि अगर पिच पे ज़्यादा घास नहीं छोड़ी गई है और आपको लगता है, शुभमन गिल को ये लगता है या मैनेजमेंट को ये लगता है कि चौथे और पांचवें दिन रविंद्र जडेजा के साथ स्पिनर जो है वो गेम में आ सकता है, तो आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हो 7 नंबर पे, 6 नंबर पे जडेजा, और उसके बाद आप 4 आउट एंड आउट बॉलर खिलाइए जहां पे आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा कुछ हद तक बैटिंग कर सकते हैं, तो आपकी टेल जो है वो लंबी नहीं होती। और कहीं ना कहीं आपको 8 नंबर पे आप अगर एक बैट्समैन खिलाते हो और आप 50-50 करते हो कि चलो ये बॉल भी डाल लेगा या बैटिंग भी कर लेगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपनी बॉलिंग से, क्योंकि वो बैट्समैन आपको 20-25 रन 30 रन दे सकता है, बट जो एक बॉलर होगा आउट एंड आउट पेस बॉलर, वो एक कंट्रोल भी देगा और कहीं ना कहीं आपको 3-4 विकेट निकाल के दे सकता है। तो ये सोचना पड़ेगा शुभमन गिल को, गौतम गंभीर को। ये एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी, जो एक विराट कोहली के रिजीम में एक चीज़ शुरू हुई थी कि आउट एंड आउट 4 फास्ट बॉलर और एक रविंद्र जडेजा के साथ टीम जाती थी। वहाँ पे आप अगली टीम के 20 विकेट लेने की सोचते हो और एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाते हो कि भाई अब हम जो है वो 20 विकेट लेने जाएंगे अगली टीम के और अटैकिंग गेंदबाजी करेंगे। तो वहाँ पे एक चांस बन सकता है इंडिया का जीतने का। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है वो हो नहीं सकती, ये नई इंडिया है, और कहीं ना कहीं बैटिंग से तो वो स्ट्रेंथ दिखाई है। अब बॉलर्स की स्ट्रेंथ की बारी है। अब क्या मोहम्मद सिराज जो लीडर ऑफ द पैक होंगे कल के मैच में, मोस्ट लाइकली, क्योंकि बुमराह पे ऑलमोस्ट ये सर्टेन है कि बुमराह जो है वो ये मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें लॉर्ड्स का मैच खेलना जरूरी है, जो जिसका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। 4 दिन बाद 3 दिन बाद लॉर्ड्स का मैच शुरू हो जाएगा, इसके ख़त्म होने के बाद ही दूसरे मैच के। तो ये रही इंडिया की बात। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 कल ही अनाउंस कर दी थी, जहां पे जोफ्रा आर्चर को लेकर के जो बात चल रही थी कि जोफ्रा आर्चर का स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ है, क्या वो टीम में आएंगे, तो ये साफ हो गया है कि जोफ्रा आर्चर को अभी वेट करना पड़ेगा। और जोफ्रा आर्चर जो है वो शायद तीसरे मैच से खेलते हुए नजर आए। इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है वो पिछले मैच की प्लेइंग 11 है, वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। और यहाँ पे इंडिया को कहीं ना कहीं बेन डकेट की एक पहेली जो है उसको सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि बेन डकेट जो है वो जिस हिसाब से उन्होंने बुमराह को टैकल किया और 5वें दिन जिस हिसाब से उन्होंने रविंद्र जडेजा को टैकल किया, तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर अगर वो एक एडिशन होते हैं 7 नंबर पे, तो वो बेन डकेट को, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, बेन डकेट लेफ्ट हैंडर है, तो फंसा सकते हैं वो बेन डकेट को, और कंट्रोल के साथ बेन डकेट के सामने बॉल डाल सकते हैं। उनको स्कोर करने के लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो रैश शॉट खेल के भी आउट हो सकते हैं स्पिनर के अगेंस्ट। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो इंडिया को बनानी चाहिए, और हम देखेंगे कि टॉस पे क्या डिसीजन होता है, क्या प्लेइंग 11 होती है। मेरे हिसाब से तो यही प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, जहाँ पे आप 4 आउट एंड आउट पेस बॉलर के साथ जाइए प्लस रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। यहाँ पे आपकी बैटिंग जो है वो भी 7 नंबर तक रहती है, और आपके बॉलर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं 5-6 बॉलिंग ऑप्शन जो आपके पास है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, वॉशिंगटन सुंदर भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कल के मैच का प्रीव्यू शो। मैच के खत्म होने के बाद हम कल पहले दिन का खेल का जो लेखा जोखा है वो भी लेकर के आएंगे। बहरहाल आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो आपको लगती है। क्या साई सुदर्शन बाहर होंगे, क्या करुण नायर नंबर 3 पे खेलेंगे, क्या वॉशिंगटन सुंदर टीम में आएंगे, क्या अर्शदीप और आकाशदीप दोनों आपको टीम में दिख सकते हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। मैंने अपनी प्लेइंग 11 बताई है आपको, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।